राधे राधे। हेलो एवरीवन। ये एक छोटा सा ब्लॉग जैसा शूट कर रही हूँ। ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा। हम अपने हस्बैंड के साथ ही चंडी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। तो ये दर्शनों के बाद की फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये आई थिंक हम लोगों के रिटर्निंग का है क्योंकि तिलक लगा हुआ है और रिटर्निंग टाइम में ही थोड़ी सी मस्ती हो रही थी, तो उसी टाइम थोड़ा शूट कर लें। तो हम लोग बाइक से ही मंदिर गए हुए थे। तो ये मंदिर का जो दृश्य है ये आप लोग अब देखिए। यहाँ बहुत ही सुंदर, मतलब ये मंदिर ना, मतलब इतना सुंदर है कि यहाँ जाने से बहुत ही शांति का अनुभव होता है। बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। आपके मन में जितने भी इधर उधर की बातें चल रही हों, जो भी विकार चल रहे हों, आप इस मंदिर में आएंगे, इस धाम में आएंगे तो आप अपने सारे जितने आपके मन में टेंशन चल रही होगी, आप उन सब से आपको जैसे निजात मिलेगा, आप उन सब से दूर रहोगे। और ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ सबसे पहले मंदिर के एंट्रेंस में ना बहुत बड़ा फाउंटेन है और ये सामने में मंगला चंडी का दरबार है। सबसे पहले ना, जब ये मतलब ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ सिर्फ मंगला चंडी मैया का ही स्वरूप था। और हम लोग यहाँ जाया करते थे, बच्चे थे तभी जाया करते थे, क्योंकि ये मेरे जो मायका है उसी की तरफ है ये मंदिर। लेकिन जो जैसे जैसे इस मंदिर का मतलब बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा इसमें इतना सुंदर हो गया। ये है दादी सती माँ का दरबार, जो कि आप जानते होंगे कि मारवाड़ियों की जो कुल देवी होती है वो दादी सती माँ भी होती हैं। तो ये दादी सती माँ का दरबार है। और फिर यहाँ पे ये ना आपको माता चंडी का दरबार है। सबसे पहले जो मैंने जैसा बताया आपको कि जब ये मंदिर बना था तो सबसे पहले माता चंडी का ही ये दरबार था। यहाँ सिर्फ इन्हीं का स्वरूप था। धीरे धीरे बहुत सारे ऐड ऑन हुए, तो ये बंगला में लिखा हुआ है, देखिए, जय माँ मंगला चंडी। और ये पूरा जो व्यू है, मतलब एंट्रेंस का ही ये व्यू है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर, मतलब इतना अद्भुत है। आपको यहाँ इतनी शांति मिलेगी, इतना सुंदर यहाँ का दृश्य होता है ना। और जैसे जैसे कोई ओकेशंस होते हैं ना, तो यहाँ इतना सुंदर सा सब लगता है। और ये यहाँ का जो फाउंटेन एरिया था वो एरिया है। तो क्या बोल रही थी कि हाँ, जब भी कोई ओकेशंस होते हैं, कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, तब इस मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ आने के बाद ना मन इतना शांत हो जाता है कि मन ही नहीं करता कि वापस रिटर्न जाए। इतना सुंदर। और ये भक्ति धाम, शांति धाम कह सकते हैं इसको, जो यहाँ आके मन बहुत ही शांत हो जाता है। और यहाँ ये दोनों बच्चे थोड़ी मस्ती करते हुए हम लोग रिटर्न कर रहे थे। तो उसके पहले ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एंट्रेंस है। और वो सामने ब्राउन कोट में आप मेरे हस्बैंड को भी देख पा रहे होंगे, वो हालांकि उनका फेस रिवील नहीं हो पा रहा है। तो ये बच्चे मस्ती करते हुए यहाँ पर, और हम लोग रिटर्न कर रहे थे ये यहीं पे। और ये जो मंदिर है ना, ये आपको कोलकाता के टॉलीगंज एरिया में आपको है ये मंदिर, ठीक है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी बदमाशी आप देख सकते हो, इसे कैप नहीं पहननी। तो और ये मंदिर के अब जो ये जो व्यू है, ये आपको मंदिर के अंदर की तरफ है। मंदिर के अंदर की तरफ ना बहुत बड़ा पार्क एरिया भी है, और पूरे दोनों तरफ ना अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं। मतलब जो इसका जो भी व्यू है और लुक बोल सकते हैं मंदिर की, इसकी शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये जो माता वैष्णो का जो धाम बना हुआ है, ये इसके दोनों तरफ, मतलब ये एक पोखर के अंदर ही बना हुआ है, एक ब्रिज जैसा डाल के उसके ऊपर ये बना हुआ है। दोनों तरफ मतलब पोखर के बीचों बीच ब्रिज की तरह ये बना है, और दोनों तरफ बहुत सी सुंदर फाउंटेन है। फिर अगेन कि कोई भी ओकेशनली तो इतना सुंदर सज जाता है दरबार की, इसकी शोभा देखते ही बनती है। और ये अभी हम लोग माता वैष्णो के दरबार जा रहे हैं। तो ये माता वैष्णो का ये दरबार है। और यहाँ ये राधा कृष्ण जी का भी स्वरूप है, जगन्नाथ धाम में। यहाँ वीडियो ना मैं जस्ट दर्शन करती हूँ और उसके साथ ही आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ, जिससे कि किसी को मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी को आपत्ति भी नहीं हो कि किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर बहुत वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ही वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए थोड़ा व्यू ऐसा हो जाता है। और ये परिक्रमा के दौरान है, जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, तो भी कैमरा चला के हाथ में रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको भगवान के दर्शन भी होते जा रहे हैं। तो ये परिक्रमा के दौरान, बाबा श्याम की परिक्रमा के दौरान का है। और फिर
जैसे ये एंट्रेंस है बाबा श्याम का, जहाँ से दरबार स्टार्ट होता है, तो ये वहाँ से एंट्रेंस है। और यहाँ आप बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग परिक्रमा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 5 टाइम परिक्रमा देते हैं। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ परिक्रमा ले सकते हैं। तो ये एक नियम के तौर पे ही मैं लेती हूँ कि बस किसी तरीके से बाबा की कृपा बनी रहे, और हमारे जो भी जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियाँ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो ये परिक्रमा ही चल रहा है। तो इस तरीके से आप भी मानसिक रूप से इस परिक्रमा के साक्षी बन सकते हैं। इस परिक्रमा में अपना जो भी बाबा श्याम जी की परिक्रमा करके अपना जो भी निवेदन है, आप प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग परिक्रमा दे रहे थे। और हम लोग देखिए, ऐसे तो नॉर्मली 5 ही परिक्रमा देती हूँ, लेकिन अगर एकादशी तिथि पे चली जाए या फिर किसी विशेष तिथि पे, तो 11 या 21 बार, या फिर आपकी कोई मन्नत है तो आप 108 बार परिक्रमा भी दे सकते हैं। देने वाले तो 108 परिक्रमा अक्सर ही देते हैं। देखिए, सब भक्ति की कोई नाप तोल नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसका जैसा सामर्थ्य, तो जैसा कि पहले ही कहा, बाबा श्याम के देने वाली परिक्रमा 108 परिक्रमा भी देते हैं। तो और ये पंडित जी से तिलक और चरणामृत का प्रसाद लेते हुए, तो ये आप लोग भी ज़रूर मानसिक रूप से आप ज्वाइन करिएगा, और मानसिक रूप से बाबा की मूर छड़ी का जो भी प्रसाद है उसे ग्रहण करिए, और अपने जो भी दुख है, अपने कष्ट है, उसे बस ख़त्म करिए। ठीक है, और ये है बाबा श्याम के इस तरीके से फिर दर्शन। परिक्रमा लेने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं। ये दादी सती माँ का स्वरूप, ये है वहाँ की माता जिन भवानी मात का स्वरूप, ये है हमारे बाबा श्याम बाबा, और ये है हनुमान जी। ये सभी आपको इसी मंदिर के देव हैं। और ये है माता शीतला। ठीक है, और ये है, जैसा कि पहले आपको दर्शन करवा चुकी, राधे कृष्णा जी, और ये है भोले बाबा जी, और ये है माता मंगला चंडी, और यहाँ है वैष्णो मैया, और ये हैं हमारे भैरवनाथ बाबा। तो इस तरीके से आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और ये जो मैंने क्लिप्स आपको दिखाई, ये आपको डिटेल में दिखाई ताकि आप अच्छे से दर्शन कर पाएँ। तो ये इस तरीके का और ये हम लोग जब भैरवनाथ मंदिर मतलब माता के दर्शन के बाद हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, तो ये वहाँ का स्वरूप, वहाँ के दर्शन की पाइएगा। और इस तरीके से हमारा जो चंडी धाम है, जो मंगला चंडी धाम के दर्शन है, जो भी पूजा अर्चना वंदना है, जो भी हमारी माता के दर्शनों के लिए जाते समय जो भी क्लिप्स मैं छोटी छोटी ले पाई, मैंने उसे ऐड ऑन किया है। और ताकि आप मानसिक रूप से इस मंदिर की परिक्रमा कर सकें, मानसिक रूप से इस मंदिर के दर्शन कर सकें। और स्पष्ट जो फ़ोटोज़ है मैंने आपको बीच में लगा दिए, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियोज़, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे मालूम है जो रिकॉर्डिंग्स है या फिर जो शूट है वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे वो भी बहुत डेवलप हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं डायरेक्ट इस वे से वीडियोस नहीं बनाती कि किसी को भी लगे कि मैं वीडियोस बनाने ही मंदिर आई हूँ। मैं दर्शन करती हूँ और सोचती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मेरे इस छोटे से परिवार के साथ मेरा ये यूट्यूब परिवार, ये भी इस पूजा को, इस मंदिर की परिक्रमा में साक्ष्य बने, भागीदारी अपनी दें और प्रभु के दर्शनों को पाएँ। बस मेरी यही दिली इच्छा है। और ये माता वैष्णो के आप दर्शन कर सकते हैं, ये यहाँ के पंडित जी हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चंडी मंदिर की जो मंदिर धाम ही बोलते हैं हम इन्हें, चंडी मंदिर धाम, तो इसकी जो पूजा अर्चना वंदना है वो हमारी पूरी होती है। और ये है यहाँ के भोले बाबा का दरबार, जहाँ एक, जैसा कि पहले ही हमेशा कहती हूँ, एक लोटा जल हर समस्या का हल, हमारे गुरुदेव जी भी कहते हैं। तो उन्हीं की बातों का पालन करते हुए यहाँ पे जो ये मेरे हस्बैंड है, ठीक है, तो ये जल चढ़ा रहे हैं। और ये छोटा सा मेरा बेटा है, आप इसे भी अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और भोलेनाथ से कृपा करती हूँ, भोलेनाथ से दया मांगती हूँ कि भोलेनाथ जी अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखें और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। जाने अनजाने जो भी त्रुटियां हो जाएं किसी से भी, उसे माफ़ करें। और ये देख सकते हैं आप, जो वैष्णो धाम माता का जो मंदिर है उसके दोनों तरफ आप अभी फुहारे देख सकते हैं।
क्योंकि ये अभी लाइट्स ऑन हो करके ये स्टार्ट हो गया था, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है सुंदर सा नज़ारा यहाँ के वैष्णो धाम का, जो बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ है ना एक बहुत सुंदर सा एक छोटा सा पार्क भी है, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली है। तो वहाँ छोटे बच्चे झूला, जिम, सब कुछ वहाँ, दोनों, एक तरफ झूले की व्यवस्था और एक तरफ जिम की व्यवस्था। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं अगर आप कोलकाता से हैं तो आप चंडी मंदिर धाम ज़रूर दर्शनों को आएँ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक बार अगर आ गए तो आपको खुद ही इच्छा होगी कि आप बार 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 स्वतः यहाँ आए, क्योंकि इस मंदिर में ऐसा अट्रैक्शन है, इस मंदिर में ऐसी शांति है जो आपको बारंबार आपको इस तरफ खींचती हुई चली आती है। तो ये थी हमारी चंडी मंदिर धाम की यात्रा संपूर्ण हुई। अब हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर फिर भी बहुत जगह त्रुटियां हैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ, और अपना प्यार इस वीडियो को ऐसे ही देते रहें और दुआओं में याद रखें, और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री हरिदास, हरि बोल।